तो हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का कौन सा क्लास है? क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग एक एक करके बहुत सारे वीडियो में इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो है पोलिनोमियल वो लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्या क्या होता है और पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट एक्स बी अ वेरिएबल एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 यही सब होता है। तो यहाँ से बोला है कि मान के चलिए कि x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो x वेरिएबल है और n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे और ये सब हम लोग मानेंगे, ठीक है, कि x क्या है तो x वेरिएबल है, n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an तक जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू जो है वो फिक्स रहता है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बोला है देन, तो एफ एक्स जो है वो एक इक्वेशन बन के आएगा और इसी इक्वेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ये इक्वेशन होता क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है a0। a0 मतलब सिर्फ एक कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग माने हैं कि ये क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे a0 लिखना भूल गए हैं, लिख दीजिएगा। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखें? a0 प्लस a1। अब देखो यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ x का पावर 0 है और हम लोग को पता है कि x का पावर 0 क्या होता है? 1। इसीलिए हम यहाँ पे ये टर्म नहीं लिखे थे। तो यहाँ होता क्या? यहाँ था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू दी पावर 4, और ये कहाँ तक जा रहा है? an इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, जिसका वेरिएबल क्या है? x। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स। यहाँ पे होगा 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो कोई बोलेगा कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है क्या इसमें कांस्टेंट है। तो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होता है यही कांस्टेंट होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है, और यहाँ कोफिशिएंट x वेरिएबल है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे इजी लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले देख लीजिए कि इसका जो पॉजिटिव इंटीजर n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे ये जो है वो पावर दिया, देखिए 1 2 3, जैसे कि यहाँ जा रहा है ना, x का पावर 0 है तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 हो गया, यहाँ पे x का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 हो गया, यहाँ पे x का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 2 हो गया, यहाँ x का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 3 हो गया। तो जस्ट इसको समझने के लिए बोलते हैं कि ये एक पोलिनोमियल होता है। जो इक्वेशन इस तरह दिया गया है, इसमें होना क्या चाहिए कि जो भी x का पावर रहेगा, मतलब जो वेरिएबल का पावर रहेगा, वो हमेशा किस में होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, और साथ ही साथ कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ से हटा देंगे तो अब ये पोलिनोमियल हुआ, तो अभी भी ये पोलिनोमियल हुआ क्योंकि यहाँ का कांस्टेंट क्या है? 1। चलिए ठीक है। उसी तरह तो इसको लिख सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। ये एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? एक्स। इसी तरह एक और हम मान लेते हैं एफ वाई। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको बोलते हैं कि सर ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे y है ना, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी एक पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि ये देखिए इसी के टर्म में है। x 6 है और यहाँ क्या है? वाई क्यूब, यहाँ 5 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y। और पहला कंडीशन की वेरिएबल रहना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि इसका जो वेरिएबल का जो ये रहना चाहिए, पावर रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, मतलब ये पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? y। तो हमको लगता है ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल लेंगे ऐसा पोलिनोमियल का, मतलब ऐसा एग्जांपल लेंगे जो पोलिनोमियल होता ही नहीं, दिखने में लगेगा कि पोलिनोमियल है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे 7√x प्लस 6x प्लस 5। अब बोलेंगे कि सर ये पोलिनोमियल है कि नहीं है।
तो आंसर आएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वेरिएबल का जो भी पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स का पावर क्या होगा, रूट एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स का पावर 1/2 प्लस 6x प्लस क्या हुआ 5। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो क्या हो गया 1/2, और 1/2 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर इस तरह लिखते हैं कि 7x² प्लस 6/x प्लस 8, 6/x प्लस 8, बोलेंगे ये पोलिनोमियल है कि नहीं सर? यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी पावर 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पावर 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम बोलेंगे नहीं बाबू, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होगा तो पावर नेगेटिव में होना चाहिए। ये सब कंडीशन होता है जो कि एक पोलिनोमियल में होना चाहिए। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x² प्लस 6/x है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स टू दी पावर -1 प्लस 8। आप यहाँ गौर से देखिए कि ये पे हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, और जबकि वो यहाँ पे बोला गया है कि पोलिनोमियल कोई भी रहेगा उसका इंटीजर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह एग्जाम में आता है कि इसमें कौन कौन सा पोलिनोमियल है और कौन कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, तो उसको छाटना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, ये क्या होता है तो थोड़ा लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आराम से सारा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। ये होता क्या, लिखा हुआ द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पोलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री, इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब होता क्या है कि जो भी पोलिनोमियल रहेगा उसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को उसका डिग्री बोला जाता है। मतलब कि जो पोलिनोमियल रहेगा उसमें जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक पोलिनोमियल है 3x प्लस 1/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम बोलेंगे इसका डिग्री 1 होगा। सेम इसी तरह ये एक पोलिनोमियल है f(x) = 6x² प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, हम लोगों को देखना है हाईएस्ट पावर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 2 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। सेम इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है पोलिनोमियल 7y³ प्लस 6y² प्लस 9। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल y है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका डिग्री क्या होता है 3। अच्छा, एक आता है टॉपिक कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसको लिखते नहीं, हम समझा देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता क्या, अगर किसी पोलिनोमियल का, अगर किसी पोलिनोमियल का वेरिएबल का पावर 0 हो जाए, वेरिएबल का पावर क्या हो 0, तो हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोलेंगे 5x0 प्लस 6, यही इतना ही ले लेते हैं। अब ये जो है इसको थोड़ा अलग दे देते हैं, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे वेरिएबल x है जिसका पावर क्या है 0, तो अगर कोई वेरिएबल का पावर 0 रहेगा तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, लिखना है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, या फिर द एक्सपोनेंट ऑफ द डिग्री, द एक्सपोनेंट ऑफ द डिग्री इज 0 इन अ पोलिनोमियल, देन इट इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल देते हैं 7, सर 7 पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ 7 तो पोलिनोमियल है। अब क्यों पोलिनोमियल है, क्योंकि अगर हम इसको लिख सकते हैं 7 × 1, 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं 7 × 1 को लिख सकते हैं, x का पावर 0, हम लोग कुछ भी पढ़े हैं कि किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, फिर आगे जाके 7x⁻0। तो हम अभी थोड़ी देर पहले बोले कि अगर पोलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 होगा, सॉरी वेरिएबल का पावर 0 होगा, तो ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। तब तक आप रिवीजन कीजिए जो आज पढ़ाए हैं, और अलग अलग तरह का उसका एग्जाम्पल लेने का ट्राई कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से एग्जाम्पल ना लेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठेगा।